हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज की हमारी कहानी का मौजू है लालच और धोखेबाजी का बुरा अंजाम। दो दोस्तों कासिम और इफ्तिखार ने बर्तनों का काम शुरू किया। दोनों ने सोचा कि अगर हम दोनों एक जैसे बर्तन शहर में बेचेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें इस मसले का कोई हल सोचना चाहिए। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि शहर को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए। एक हिस्से में कासिम बर्तन बेचे, दूसरे हिस्से में इफ्तिखार। चंद दिन मामला यूं ही चलता रहा मगर इसका मुनाफा बहुत कम बन पाता। फिर दोनों ने फैसला किया कि सुबह जिस हिस्से में कासिम बर्तन बेचेगा शाम को इफ्तिखार उस हिस्से में बर्तन बेचेगा, और सुबह जिस हिस्से में इफ्तिखार बर्तन बेचेगा शाम को कासिम उस हिस्से में बर्तन बेचेगा। कासिम बहुत लालची था, उसने ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की भूख थी, जबकि इफ्तिखार इंतहाई रहमदिल नेक सीरत लड़का था। एक दिन जब सुबह कासिम शहर में बर्तन बेच रहा था तो उसे एक बच्ची नजर आई। वो बच्ची ललचाती नजरों से एक छोटे से प्यारे से कप को देख रही थी। कासिम ने जब उसके कपड़ों को देखा तो कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास एक कप भी खरीदने की पैसे हैं। बच्ची ने हसरत भरी नजरों से कहा कि हाँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर अगर तुम मेरे साथ घर के अंदर चलो तो शायद घर में कोई ऐसी चीज हो जिसको तुम रख लो और मुझे ये कप दे दो। कासिम ने पहले तो इनकार कर दिया, फिर बच्ची रोने लगी तो मान गया। घर के अंदर चला गया। घर के अंदर उस बच्ची की बूढ़ी नानी थी और कुछ पुराना सामान था। की बूढ़ी नानी ने कहा, देख लो, इसमें से तुम्हें जो भी नजर पसंद है वो ले लो, मेरी बच्ची को वो कप दे दो। मगर कासिम ने इनकार कर दिया और जाने लगा। नानी ने कहा, मेरे पास एक बड़ी प्लेट है, शायद वो तुम्हें पसंद आ जाए। नानी ने कासिम को प्लेट दी तो उस पर काफी ज्यादा मट्टी थी। कासिम ने जब वो प्लेट साफ की तो वो प्लेट सोने की थी। पहले तो कासिम बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने जल्दी से अपनी खुशी छुपाई और कहने लगा, ये तो बहुत ही पुरानी और खराब प्लेट है, मैं इसे नहीं रख सकता, ये तो किसी भी काम की नहीं। नानी ने कहा, हमारे पास तो और कुछ भी नहीं है। कासिम ने कहा, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप ये कप खरीद सकते हैं। बाहर आकर कासिम सोचने लगा, वाह, मजे हो गए, अब मैं कल आऊंगा और चंद रुपए देकर ये सोने की प्लेट खरीद लूंगा और इस तरह मेरा कप भी बच जाएगा और मुझे सोने की प्लेट मुफ्त मिल जाएगी। ये सोचकर कासिम खुशी खुशी चला गया। शाम को इफ्तिखार जब इस इलाके में बर्तन बेचने आया तो उसके घर के बाहर एक बच्ची को रोते हुए देखा। इफ्तिखार चूंकि रहमदिल था, उसने बच्ची को रोते हुए देखा ना गया, बच्ची के पास चला गया। उसने उसने उससे रोने की वजह पूछी। जब बच्ची ने इफ्तिखार की तरफ देखा, उसके बर्तनों में भी वैसा ही एक कप मौजूद था। उसे देखकर पहले तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, मगर फिर उदास हो गई। इफ्तिखार ने उससे उसके उदासी की वजह पूछी तो बच्ची ने कहा कि मुझे ये कप चाहिए, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। इफ्तिखार ने कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर घर में कुछ तो ऐसा होगा जिसके बदले तुम ये कप खरीद सको। इफ्तिखार तो बस किसी भी बहाने से वो कप इस बच्ची को देना चाहता था, मगर उसकी कोशिश थी कि वो कप अच्छे तरीके से दे ताकि बच्ची को बुरा ना लगे। इफ्तिखार बच्ची के साथ घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसकी नानी को सलाम किया। नानी ने उसे वही प्लेट दिखाई और कहा, बेटा, हमारे पास तो बस यही है, मगर ये बिल्कुल बेकार है। इफ्तिखार ने कहा, नहीं, आप ये मुझे दे दें और कप रख लें, मेरे काम आ जाएगी। इफ्तिखार ने वो सोने की प्लेट अपने बैग में डाली और कप उस बच्ची को देकर घर चला आया। घर आकर जब इफ्तिखार ने बैग में वो सोने की प्लेट निकाली तो उसकी गर्द जमी हुई थी। इफ्तिखार ने जब वो प्लेट साफ की तो वो हैरान रह गया कि वो इतनी बड़ी सोने की प्लेट थी। उसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी, मगर चूंकि इफ्तिखार एक ईमानदार लड़का था, वो सारा सामान और प्लेट उठाकर वापस से बच्ची के घर चला गया। उन्हें बताया कि ये प्लेट जो उन्होंने ये दी है ये सोने की है, उसे नहीं रख सकता। नानी ने कहा, हमारा तो कोई नहीं है, मैं और बस मेरी पोती ही रहते हैं, तुम इंतहाई नेक इंसान हो, ये प्लेट तुम रख लो, तुम्हारे काम आ जाएगी। इफ्तिखार मान गया, लेकिन उसने कहा कि मेरे से ये सारे बर्तन आप रख लें, आपके काम आ जाएंगे और मैं ये प्लेट बेचकर कोई बड़ा काम करूंगा और आपको ये पैसे भेजता रहूंगा। इफ्तिखार ने सारे बर्तन उन्हें दे दिए, उनका शुक्रिया अदा किया, प्लेट लेकर चला गया। कासिम घर आया तो उसके जहन में बड़े बड़े ख्याल आ रहे थे। वो सोच रहा था, कल जब वो
پلیٹ کچھ روپے میں حاصل کر لوں گا تو کتنا امیر ہو جاؤں گا، اور افتخار کا انتظار کرتا رہا، مگر اس رات افتخار نہ آیا کیونکہ وہ برتن بیچ کر پہلے ہی اپنے گھر جا چکا تھا۔ جب اگلی صبح قاسم بچی کے گھر گیا تو افتخار کے برتن ان کے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے نانی سے ان برتنوں کے بارے میں پوچھا تو نانی نے اسے ساری کہانی سنائی۔ قاسم بیچارہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، اس کے سارے خیالی پلاؤ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسے اپنے رویے پر بہت شرمندگی ہوئی اور آئندہ اس نے لالچ اور دھوکے بازی سے توبہ کر لی، ایمانداری سے زندگی گزارنے لگا۔